तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 कविता नंबर 9 छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख। नहीं, कविता नंबर 10 है ये। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, कुछ चीज़ें मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि ये कविता में थोड़ा सा मतभेद है। ये कई मतलब गाइडों के अंदर कविता नंबर 9 डाल रखी है, किताब के अंदर कविता नंबर 10 है। जो आपको कंसीडर करना है कर लो, लेकिन हाँ कविता एग्जाम में तो आएगी। अब इसके अंदर दो कविताएं हैं, छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख। इस कविता की आज मैं आपको व्याख्या देने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा। व्याख्या बहुत आसान है और भाषा इसके अंदर खड़ी बोली है। अब इसके अंदर जो इसका लेखक है उमा शंकर जोशी, वो उसका जो है ज़्यादा खास रचनाएं हैं नहीं, वैसे उनकी बहुत ही लिमिटेड सी है। इनका जन्म हुआ 1911 में गुजरात में और 1988 में इनका देहांत हो गया। अब जो है जीवन पिक्चर अगर मन कर रहा है तो पढ़ लेना, वैसे एग्जाम में आता नहीं है, बहुत कम आता है। हरियाणा बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरों में आता होगा मैं कह नहीं सकता। जिसके में आता हो जो कमेंट में बता देना, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी मदद हो जाए कि हाँ इसमें इम्पोर्टेंट है इस बोर्ड के लिए। अब देखो, छोटा मेरा खेत, यहाँ पे जो है लेखक अपने विचारों से कुछ लिखता है और उसको जो है पन्ने के ऊपर उतारता है, कागज के ऊपर उतारता है और उसी को व्यक्त किया गया। मतलब जैसे एक यूट्यूब की वीडियो बनाते टाइम में ये दिक्कतें आती है ना, वैसे ही ठीक उसी प्रकार जो है कोई कविता लिख रहे होते हैं तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और कैसे उन दिक्कतों से छुटकारा मिलता है, कैसे बचा जा सकता है, क्या करते हैं फिर, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस वाली कविता के अंदर। चलो देखते हैं, मजा आने वाला है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कुछ समझ में आया? नहीं, वैसे समझाना तो मेरे को, आपको थोड़ा आइडिया लगाते चलना है। थोड़ा सा डीप मीनिंग है इसका, बाहर बाहर से पढ़ोगे और व्याख्या कर लोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा डीप मीनिंग है तो डीप में ही समझना पड़ेगा। देखो, छोटा मेरा खेत चौकोना, आपने खेत देखा होगा, खेत होता है एक रेक्टेंगल आयताकार शेप में होता है, इस टाइप का ना। तो छोटा मेरा खेत चौकोना, एक मेरा खेत है जो कि छोटा सा है, कागज का एक पन्ना, उसको हम बोल रहे हैं कागज का पन्ना। यानी कि ये एक खेत भी है, यही एक पन्ना भी है, ठीक है। और इसी के अंदर जो लेखक है, एक मतलब कोई किसान बोल सकते हो, किसान खेत के अंदर खेती करेगा, उसी प्रकार जो है लेखक अपने पन्ने के ऊपर उसकी खेती करता है। किसकी? शब्दों की खेती करता है वहां पे। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कोई अंधड़, अंधड़ होता है आंधी, कोई आंधी वहां पर आ गई और वहां पर जो है एक क्षण का बीज यहाँ पे बो दिया गया, इस खेत के अंदर ये डाल दिया हमने बीज। क्षण का बीज, क्षण होता है मतलब यहाँ पे क्षण एक खेती होती है, वैसे यहाँ पे जो मतलब है क्षण का वो है एक पल, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे कोई अंदर कहीं से आया, यहाँ पे कोई आंधी आई खेत के अंदर और क्षण का बीज वहां पे बो के चली गई। ठीक उसी प्रकार मेरे अंदर जो है आंधी आई, भावनाओं की आंधी, मेरे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स थी, तो उनकी आंधी आई और मैंने उनको बो दिया। कहाँ पे बो दिया? अपने जो विचार मेरे अंदर आए थे उसको मैंने अपने पन्ने पर उतार दिया। ठीक है, बहुत आसान है ना। देखो, एक खेत है, एक तरफ कागज है, ये आपका मान सकते हो ये आपका कागज का पन्ना है, ये आपका खेत है। तो ये खेत के अंदर एक बीज आया आंधी की वजह से और वो उग आया है। उसी प्रकार जो है लेखक के अंदर, मन के अंदर भावनाएं आ रही है और उसने अपनी जो भावनाएं हैं वो कागज के पन्ने पर उतार दी हैं, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं वो समझ में नहीं आ रही। अभी आगे देखते हैं क्या पंगा होता है। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब देखो ये क्या बोल रहा है। अब जो है ना, मैंने जो कल्पनाएं विचार करी थी, जो आंधी आई थी मेरे अंदर, भावनाओं की आंधी, तो उनकी उसके अंदर जो है मैंने कल्पना नामक रसायनों को डाल दिया है। मैंने सोच सोच के, मतलब होता है ना एक, मतलब ये हो गया वो हो गया, तो ऐसी कल्पनाएं कर करके मैंने उसके अंदर जो है रसायनों को भर दिया है और उसका नतीजा क्या हुआ? बीज गल गया निशेष, और जो फालतू के बीज थे वो गल गए। जो बीज थे ना, मतलब जैसे सण का बीज था वो गल गया यहाँ पे। उसी प्रकार जो है अब मेरे जो शब्द थे उनका जो मतलब था वो बर्बाद सा हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन उसको कुछ ना कुछ करके उसको ठीक करना था अभी मेरे को। शब्द के अंकुर फूटे और वहीं से, उसी जगह से जब वो बीज गल गया, जो भावनाएं थी वो नहीं बची उसके अंदर, भावना जो मैं बताना चाह रहा था, तो वहां से शब्दों के अंकुर फूटे। शब्द के अंकुर का मतलब शब्द रूपी अंकुर, जैसे खेत के अंदर अंकुर फूट के आते हैं ना, अंकुर होता है छोटा सा जो बीज होता है, उसमें से छोटा सा पौधा निकलना स्टार्ट होता है, उस टाइम को अंकुर बोलते हैं।
तो मेरे जो है पन्ने पर अब शब्दों के अंकुर फूटने लग गए हैं, यानी कि उसने शब्दों ने कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया है। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। पल्लव पुष्प, पल्लव होते हैं आपके जो है पत्ते और पुष्प होते हैं फूल, तो नमित होता है झुका हुआ। तो ये जो कुछ भी मैंने लिखा है अब वो मतलब उसके अंदर बहुत सारे मैंने अब शब्दों से मिलके आगे कुछ कुछ बनता है ना, तो शब्दों से मिलके मेरे छंद बने और छंद से कृति बनी। तो ये सारी चीजें मिल मिला के मैंने एक कविता की रचना ऑलमोस्ट कर दी है। ठीक है, जैसे खेती होती है ना, खेती के अंदर पहले छोटा पौधा आएगा, फिर उसको वो बड़ा होगा, फूल पत्ते आएंगे और उसके बाद उसकी कटाई भी तो होगी। तो यहाँ पे देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो अभी तक तो कविता बन चुकी है आपकी। मैं जो लेखक है उसने क्या किया, स्टार्टिंग में तो अपने विचारों को पन्ने पर उतारा, उसके अंदर जो है कल्पना के बीज रसायनों को डाला और उसके बाद उसके अंदर शब्दों के अंकुर फूटे, जिसकी वजह से उसमें छंद बने और छंद से कृति बनी। झूमने लगे फल, रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। क्या मतलब है इसका, यहाँ पे देखते हैं झूमने लगे फल, उसके अंदर जो फल है यानी कि जो फल समझ रहे हो ना, यहाँ पे फल कौन से थे आपके, जो छंद बने जो कृति बनी, तो वो जो फल हैं वो झूमने लगे हैं, वो कृति अब खुशनुमा लगने लगी है, अच्छी लगने लगी है। रस अलौकिक, उसके अंदर जो है अलौकिक होता है अनूठा, एक मतलब एक स्पेशल टाइप का, तो उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का जो है रस आ गया है, एक फीलिंग आ गई है। अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की। देखो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे रोपाई, रोपाई भी कटाई टाइप का ही होता है। ठीक है, मतलब बीज को बोने की जो क्रिया उसको हम रोपाई बोलते हैं। तो बीज बोया, उसको काटा, लेकिन वो तो एक क्षण भर की होती है, जो भी बोना और काटना वो सारी प्रक्रियाएं होती है ना, वो क्षण भर की होती हैं। यहाँ पे जो मैं कविता बना रहा हूँ ये अनंत काल तक इसकी कटाई, अनंतता की, अनंत काल तक इसकी कटाई होती रहेगी, यानी अनंत काल तक ये कविता पढ़ी जाने वाली है। अब ये जो लाइन थी छूट गई है, अमृत धाराएं फूटती, वहां से जो मैंने ये शब्द बनाए थे, ये फूल आए, बहुत ही खूबसूरत कविता मैंने बना दी है। उसमें से अब क्या फूटने लगा है, अमृत की धाराएं फूटने लगी है। बहुत ही मतलब मजेदार हो गई है वो कविता जो मैंने रची है। और अब उसकी कटाई जो होगी तो वो अनंत काल तक वो कविता चलती जाएगी। जैसे अब सन की जो खेती होती है वो तो एक बार रोपाई कर दी, उसके बाद उसको काट लिया, लेकिन यहाँ पे जो कविता है वो तो अनंत काल तक चलने वाली है। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, लोगों ने बहुत कोशिश करी कि इसको लूट ले। लूटने का मतलब है कि बार बार पढ़ा, लेकिन वो जो है उसकी जो वैल्यू है उस कविता की वो कभी भी कम नहीं होती है। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चकोना। अब यहाँ पे क्या मतलब है, रस का अक्षय पात्र सदा का, जो मैंने ये कविता लिखी है, ये जो रसपान जो करेंगे, जो पढ़ेंगे लोग, उसमें जो मजा आएगा वो अमर है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो मजा वैसा ही रहेगा। पात्र सदा का, हमेशा के लिए वो रहने वाला है। जो छोटा मेरा खेत चौकाना, जो मैंने कागज के ऊपर जो मेरा छोटा सा पन्ना मैंने बना के लिखा है, कविता लिखी है, वो अनंत काल तक पढ़ी जाने वाली है, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, जिस प्रकार जो खेती है वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी जो कविता है वो कभी भी खत्म नहीं होती। उसी का नतीजा है शायद ये जो है आप अभी तक बहुत ही पुरानी पुरानी कविताएं पढ़ते आ रहे हो। सही बात है भाई, मतलब लॉजिक है बंदे के अंदर, दिमाग सही लगाया। चलो अगली कविता देखते हैं, और अगली कविता का नाम है बगुलों के पंख। बहुत ही खतरनाक नहीं बोल दूंगा मैं, बहुत ही मस्त कविता है, मजा आ जाएगा आपको। एक ही पैरा है इसीलिए तो मस्त है। अब देखो ये बगुले उड़ रहे हैं आसमान में पंक्तिबद्ध होकर, देखते हैं हम क्या बोलेंगे, इसके क्या लिखा हुआ है। देखो ये पैरा है बस, जो भी कुछ है ना, छोटी सी कविता, मजा आएगा। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुरा लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की तेज श्वेत काया। देखो ये पूरा नहीं पढ़ रही है, फीलिंग नहीं आएगी फिर। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, नभ नभ होता है आसमान, आसमान में जो है पाती बंधे, पाती बंधे मतलब पंक्तियों में लाइन में उड़ रहे हैं बगुलों के पंख। बगुलों के जो पंख है यानी बगुले जो है वो लाइन बनाकर आसमान में उड़ रहे हैं। चुराई लिए जाते वे मेरी आंखें, वे मेरी आंखें चुरा कर ले जा रहे हैं। आंखें उखाड़ के नहीं लेके गए वो, मतलब वो दृश्य है ना, जो चीज मैं देख रहा हूँ ये लाइनों में उड़ रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत है और मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अपनी आंखें वहां से हटाऊं। आंखें चुराना समझ रहे हो ना, वो मुहावरा है, उस टाइप की बातें यहाँ पे।
तो जो आसमान में बगुले उड़ते हैं, उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है, मनमोहक है। वो सफ़ेद पंख मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं आसमान में उड़ते हुए, और वो मेरी आंखों को चुरा कर लेकर जा रहे हैं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की तेज श्वेत काया। अब देखो, कजरारे, कजरारे होते हैं काले काले, ये गाना नहीं है, कजरारे का मतलब है काले काले। बादलों की छाई नभ छाया, अब जो काले काले बादल हैं उनकी जो है उनकी जो छाया में वो जो बगुले उड़ रहे हैं, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब बादल जो है काले बादल है, काले काले रंग के, और उसके नीचे जो है वो बगुले उड़ रहे हैं सफेद रंग के। बहुत ही खूबसूरत दृश्य वो दिखाई पड़ रहा है। तैरती सांझ की तेज श्वेत काया, ये मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है बिल्कुल से, बहुत ही अद्भुत दृश्य तो है ही, लेकिन मेरे को ये जो उड़ते हुए ना ये बगुले उड़ रहे हैं, तो वो काले बादलों के ऊपर जो है ऐसा लग रहा है जैसे जो है सांझ, जो शाम हो जाती है ना, टाइम होता है एक, तो उसकी जो है सफ़ेद काया जो है उसके जैसे लग रहा है। मतलब एक जादू बोल सकते हो, जादू के जैसा मेरे को लग रहा है, बहुत खूबसूरत दृश्य लग रहा है। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखियो। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से। वो जो है ना, होले होले का मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे वो मुझे जो है अपनी माया में, निज मतलब अपनी खुद की माया से जो है, अपनी माया से जो है वो मेरे को बांध रहे हैं। क्या, कौन बांध रहे हैं? बगुले बांध रहे हैं उसको अपनी माया से, मतलब अपनी ओर वो आकर्षित उसको कर रहे हैं, जो कि उसको स्टार्टिंग में भी उसने बता दिया। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं मेरे को बगुले, और अब उसकी की आंखें तो हट नहीं रही, तो उसको वो अपनी माया में बांधते जा रहे हैं। वो मन कर रहा है उसको ही देखता जाओ। फिर बोलता है, उसे कोई तनिक रोक रखियो, कोई रोक लो यार मेरे को, मेरे से ये देखा नहीं जा रहा। मतलब कोई उस माया को, जो माया मेरे ऊपर फैल रही है कि मैं उसको देखता ही जाऊं, देखता ही रहूं, तो इस माया को कोई रोक दो थोड़ी देर के लिए। क्यों रोक दो? वह तो चुरा लिए जाती मेरी आंखें, क्योंकि वो मेरी आंखें चुरा कर लेकर जा रही हैं। मतलब असली की आंखें नहीं, बोला ना मैंने कौन सी आंखें थी वो थी मतलब जो उसको दृश्य दिखाई पड़ रहा है उन आंखों से, वो दृश्य, वो सोच रहा है कि ये दृश्य रुक जाए, बहुत खूबसूरत दृश्य है। एक पल के लिए वो सोचता है कि ये बहुत खूबसूरत है, और मैं सोचता हूँ कि, बोलता है मतलब कि ये पल रुक जाए, कोई रोक लो इसको। बहुत खूबसूरत लग रहा है, काले काले बादलों के ऊपर बगुले उड़ते हुए, मतलब नीचे उड़ते हैं वैसे, ऊपर कहाँ जाएंगे वो। नभ में पाती बंधे बगुलों की पांखें, नभ में पाती बंधे, पाती बंधे मतलब पंक्तियों में बंधे हुए जो बगुले उड़ते जा रहे हैं, वो मेरी आंखें चुराए लिए जा रहे हैं। अब क्या समझ में आया आपको, ये बताओ मेरे को, कुछ समझ में आया? बहुत आसान कविता है वैसे, मैंने एक एक शब्द का मतलब आपको बता दिया है। अब देखो, इन शॉर्ट समरी इसकी मैं दे देता हूँ, कुछ नहीं है इसमें जो है बगुले उड़ रहे हैं आसमान में, और वो जो है काले बादलों के नीचे उड़ रहे हैं, और काले बादलों के नीचे जब सफ़ेद बगुले उड़ते हैं बहुत खूबसूरत दृश्य लगता है, और वो लाइन में उड़ रहे हैं, जो कि और भी ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है, और लेखक की आंखें उनसे नहीं हट पा रही। अब जो है वो बोलता है कि कोई रोक दो इस दृश्य को, कोई तो रोको मेरे को, मेरी आंखें वो चुरा के लेके जा रहे हैं, मैं इस दृश्य से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा यार, बहुत ही ईजी था। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई काम का अपडेट दूं तो आपके काम आए।